हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर असिस्टेंट का पीवाईक्यू सॉल्व करें जो 2022 में आया था। ठीक है। इसका आज अपन रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और क्यूटी का भी सॉल्व करेंगे प्लस इंग्लिश का भी। लेकिन इसके तीन वीडियोस अलग अलग बनेंगे। सबसे पहले अपने हम रीजनिंग का बनाएंगे, देन क्यूटी का बनाएंगे एंड देन उसके बाद इंग्लिश का बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अपन ने इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड कर। इसके पहले भी मैंने पीवाईक्यू ऐड किया है 2023 का, प्लस एक मॉक पेपर भी ऐड किया है और अब पीवाईक्यू 2022 अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट पीवाईक्यू एंड मॉक पेपर नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा। प्लस सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी मैंने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना के डाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एसबीआई एंड एनआईसीएल एग्जाम के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे अपन एसबीआई क्लर्क हो या फिर एनआईसीएल असिस्टेंट हो, इसके मिनिमम 15 टू 20 मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी मेरे पास डेटा कलेक्शंस है उन सबके यहाँ पे मैं डेटा क्या करूंगा, वीडियोस पोस्ट करूंगा। ओके। प्लस सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शंस दिया अपने को 1 to 4 का। ओके। 1 to 4 के डायरेक्शंस में देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ओके। और जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके। विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चंस अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। अगर सिर्फ अपन वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखते देखते ही जा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाए। ओके। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है सेकंड लाइन में, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम फेस टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लीनियर रो पे है और सभी जन कितने डायरेक्शंस पे है, नॉर्थ डायरेक्शंस पे है। तो अब यहाँ पे अपने को टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो दिए नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अपने को खुद होके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टू एंडिंग अगर अपने को पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ कितने यहाँ पे कैंडिडेट से कितने नंबर ऑफ पर्सन है वो अपने को यहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोला है कि 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम। तो आर और एम के बीच में टोटल कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। तो अपने को तो पता ही नहीं है कहाँ पे कितने अरेंजमेंट है, तो अपन ने यहाँ पे आर एज्यूम कर लिया और इसको यहाँ पे एम एज्यूम कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले आर डाल दिया और यहाँ पे एम डाल दिया, मतलब यहाँ पे। और इसके बीच में टोटल कितने पर्सन है, 6 पर्सन इसके बीच में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एम। और ए जो है वो कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट है, तो यहाँ पे आ गया ए। देन उसके बाद सी सीट 3 प्लेस अवे फ्रॉम आर। अब सी सीट 3 प्लेस, तो 3 प्लेस अवे फ्रॉम आर, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे लेफ्ट बोला है, तो यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे सीट लेफ्ट को है, यहाँ पे सी। देन उसके बाद 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी। तो अपने को ई मिल गया, सी मिल गया था। अब यहाँ पे 1 पर्सन इधर है, मतलब यहाँ पे कितना है, 1 पर्सन इनके बीच में है, बराबर है। तो उसके बाद बोला है ई सीट लेफ्ट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, मतलब इनडायरेक्टली ई जो है वो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट है और यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, इसलिए ये लेफ्ट में ही आएगा। देन उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आर इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। मतलब जितने पर्सन ई एंड आर के बीच में है, तो ई एंड आर के बीच में अगर देखते हैं तो कितने पर्सन है, यहाँ पे 4 पर्सन है। तो सेम 4 पर्सन किसके बीच में है, बी एंड ई के। ओके। देन उसके बाद बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी। तो देखो यहाँ पे बी के बाजू में क्या आया, टी आया। ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी is to the less than the number of persons sit to the right of m। मतलब यहाँ से एक के कम है, मतलब एक से कम है, मतलब इनडायरेक्टली ये सबसे लास्ट पोजीशन होगी, बराबर है। एंड के सीट एट द एक्सट्रीम एंड, और के कहाँ पे है, एट एक्सट्रीम एंड पे है, तो यहाँ पे आ गया। तो अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट तो बन गई। अब टोटल नंबर ऑफ अपने को अगर देखना है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, यही है। तो मैं इसके क्या करूंगा, जो भी सीटिंग अरेंजमेंट के, चाहे लिनियर हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, रो वाइज हो, कॉलम वाइज हो, तो उसका मैं एक सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ। ओके। ताकि आपको ये जो अरेंजमेंट है ये डायरेक्ट डायरेक्ट ना पता चलते हुए एक एक
क्वेश्चंस, मतलब एक एक लाइन एक एक सेंटेंस जैसे अपन पढ़ेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना, ये भी मैं जल्दी ही यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हेल्प हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है कि हाउ मेनी पर्सन सीट इन लीनियर रो। तो अब लीनियर रो में कितने पर्सन है, तो यहाँ पे अपने को काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे टोटल लीनियर पर्सन कितने हैं 21। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 21। ओके, नेक्स्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट फिफ्थ लेफ्ट ऑफ के। तो यहाँ पे के फिफ्थ लेफ्ट में देखा जाए तो वो है अपने पास ए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ए। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ई की पोजीशन क्या है, राइट है। कितना राइट है, 6 राइट है यहाँ पे, तो 6 टू द राइट ऑफ, बराबर है, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर दिया है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टन वे इन द ग्रुप हु अमॉन्ग द डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो देखो बी है, ई जो दिया है बी ई, उसके बाद सी टी एंड आर। देखो ये जो है बी सी, ओके, और आर ये वन लाइन में है, मतलब बीच में वाले कंटेंट्स है, और ये जो टी है ये क्या है एट द एक्सट्रीम एंड है, इसलिए वो डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 5 से लेके 8 का डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे बोला है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 8 टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल। 65 अपन ने वहां पे एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिए ताकि जो अल्फा न्यूमेरिक का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी टाइप में आता है, तो वो डायरेक्टली आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक के मिनिमम अपने पास 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाए। ओके, उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो है, तो आप प्लेलिस्ट को भी अपने पास सेव कर लीजिए ताकि उसमें जितने भी वीडियोज आते हैं वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सीरीज दी है अपने को, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, बराबर है। तो देखो मिक्स सीरीज में अपने को क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो क्या बोला है इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, ओके, फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट विल बी द 10th फ्रॉम राइट एंड। अब यहाँ से राइट एंड से अपने को क्या करना है 10th एलिमेंट निकालना है, लेकिन अपने को क्या करना है सिंबल, मतलब ये जो एट द रेट है, ये परसेंट है, ये यूरो है, और ये हैश है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन जो है वो राइट हैंड से क्या है 10th पोजीशन पे है, इसलिए जो आंसर आएगा क्या आएगा एन आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा तभी आंसर आएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, क्या बोला है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज which are immediately preceded by consonant and immediately followed by numbers। मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए, देन सिंबल आना चाहिए, एंड देन उसके बाद नंबर आना चाहिए, ये अपना फॉर्मेट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसी कितने नंबर्स है, तो देखो सिंबल्स देखो, सबसे पहले ये है आर कैरेट 5, यहाँ पे कंसोनेंट भी है, सिंबल भी है, 5 भी है। फिर यहाँ पे और कोई आ रहा है, ये आ रहा है शायद H%6, बराबर है, कंसोनेंट सिंबल एंड नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं यहाँ पे थोड़ा चेंज है, उल्टा है। ठीक है, मतलब सिर्फ दो ही ऐसी जो सीरीज है वो क्या है जिसके पहले कंसोनेंट एंड लास्ट में नंबर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला है यहाँ पे, देखो हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड नंबर एंड फॉलोड बाय कंसोनेंट। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, नंबर आएगा, एंड देन उसके बाद कंसोनेंट आएगा, और बीच में क्या आएगा, नंबर। मतलब नंबर नंबर एंड कंसोनेंट ये आना चाहिए, बराबर है, नंबर नंबर कंसोनेंट। तो देखो यहाँ पे ये है 98x, बराबर है, उसके बाद ये 46y, बराबर है, देन उसके बाद यहाँ पे और कौन सा आ रहा है, ये 61p ये आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऐसी जो सीरीज है जिसके पहले नंबर, बीच में नंबर एंड लास्ट में कंसोनेंट आ रहा है, इसलिए जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पे, देखो
विच अमंग द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब यहाँ पे अपने को जो 11 का है, यहाँ से 11th नंबर अपने को निकालना है और उसका थर्ड लेफ्ट अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए लेफ्ट एंड से बात कर रहे हैं अपन, वी अमंग द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 11th एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अब यहाँ से अगर देखते हैं अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है। ये 11 यहाँ पे आ गया है, बराबर है। 1 2 3 3 6 9 9 3 9 9 और 2 11। तो ये यहाँ से थर्ड लेफ्ट अगर देखते हैं तो थर्ड लेफ्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पे एस। ओके, यहाँ पे क्यू कहीं पे भी नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर क्यू आता है, देखो ये क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्यू आएगा क्या, फ्रॉम द लेफ्ट एंड से ही बोला है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एस। तो इसलिए ये आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। ओके, सॉल्व करके देखिएगा, कुछ भी डाउट्स होता है तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ओके, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे 9 से लेके 13 का डायरेक्शन है। ओके, अब देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू द आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि 10% सीट इन पैरेलल रो सच दैट 5% सीट इन ईच रो, बराबर है। अब यहाँ पे देखो रो 1 बोला है कि रो 1 में कौन से कंटेंट से पी क्यू आर एस टी फेस साउथ, तो यहाँ पे एक अपने को साउथ बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब ये जो कंटेंट्स है रो वन जो है ये कहाँ पे फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन पे। ओके, फिर उसके बाद सेकंड रो बोला है कि रो ए बी सी डी ई सीट फेस नॉर्थ, ये जो रो 2 है इसका फेस का ए नॉर्थ साइड में है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन इन रो 1 फेस द पर्सन रो इन वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन एक में के फेस को यहाँ पे देख रहे हैं, बराबर है। तो इसको पैरेलली अपने को दो रो बनाना है, रो 1 एंड रो 2। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, और एक बात बता दूं कि इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ, वो भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा ताकि आपके और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए फेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ओके, ए का जो फेस है वो कहाँ पे है, जो टी के थर्ड राइट में बैठा है, बराबर है। तो टी अगर यहाँ पे है तो टी के राइट में थर्ड में कौन है, यहाँ पे पी आ सकता है सपोज। यहाँ पे इसके फेस में कौन बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है। देन यहाँ पे बोला है कि 2% सिट बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, टोटल ए बी है, तो यहाँ पे 2% आ गए। फिर उसके बाद बोला है कि 1% सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, मतलब जो सेकंड लेफ्ट है बी का, मतलब ये हो गया यहाँ पे, बराबर है। फेस वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, मतलब यहाँ पे जो पी है उसके लेफ्ट में जो बैठा होगा वो सी का फेस, बराबर है। उसके बाद मोर देन 2% सीट बिटवीन टी एंड आर, तो टी एंड आर के बीच में दो से ज्यादा पर्सन है, मतलब टी एंड आर एक्सट्रीम एंड हो गए, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सेकंड लेफ्ट है, बराबर है। यहाँ पे बोला है हु कांट फेस क्यू, और इसका फेस क्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा। ओके, मतलब अपने दोनों सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई, यहाँ पे बन गई। अब दोनों सीटिंग अरेंजमेंट जब यहाँ पे बन गई तो इसके जो 5 क्वेश्चन है वो अपने को आ जाएंगे। इसका जो सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा तो वहां पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक एक लाइन को अपने को कैसे कैसे अरेंज करना है और उसके हिसाब से कैसे सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के थर्ड राइट में कौन बैठा है, यहाँ पे अगर फेस साउथ है तो यहाँ पे बैठा है आर, इसलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, आर आएगा। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे बोला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अब देखो क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट मोर देन 1% सीट टू द राइट ऑफ बी। अब सी के राइट में अगर देखते तो यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है। देन उसके बाद बोला है सी सिट एक्सट्रैक्टिव मिडल ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी के मिडल में नहीं बैठा है। देन पी सिट एडजेसेंट टू द क्यू, पी जो है एडजेसेंट है, नहीं है। देन उसके बाद बोला है नो वन सीट बिटवीन बी एंड ई, तो बी एंड ई के बीच में कोई नहीं बैठा है, यस करेक्ट है। ओके, एंड ऑल आर, तो सिर्फ जो फोर्थ वाला ऑप्शन है नो वन सीट बिटवीन बी एंड ई, यही क्या है यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे हेंस फ्रॉम अ ग्रुप
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे पी क्यू दिया है, ये जो है पी क्यू दिया है, ओके, एंड ए ई दिया है, तो ये बराबर यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन टी जो है वो एक्स्ट्रा है, कॉर्नर पे है, तो यहाँ पे टी जो है वो यहाँ पे बिलोंग्स नहीं करता ग्रुप। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर दिया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेस आर, आर के फेस में कौन है, यहाँ पे डी है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेस ए। तो यहाँ पे देखो पी है और ए क्यू है, और इसके बीच में कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है जो है एस, तो आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 14 से 15 का, यहाँ पे डायरेक्शन का भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन है वो डायरेक्शन के भी रहेंगे, तो डायरेक्शन का एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें अपन मिनिमम जो है 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ओके, ऐसे नहीं कि सेम रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें अपन हर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और पेपर क्लियर हो जाए। अगर आप ये वीडियोस को फॉलो करते तो डेफिनेटली आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। ओके, अगर आप बीच में से ही अगर बोलते हैं कि यार मैं पूरा वीडियो नहीं देखता, दो चार हाँ मुझे आता है, ये अगर आप करेंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर पेपर क्लियर करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखिए, पेशेंस बना के रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है 14 का, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, ओके, एंड मूव 10 क्यूवर्ड ईस्ट टू द पॉइंट टी। तो देखो यहाँ पे एक्स अपन ने मान लिया और यहाँ से ईस्ट पोजीशन ये टी की है जो 10 मीटर है। ओके, फ्रॉम पॉइंट टी ही वॉक 8 मीटर टू द नॉर्थ, यहाँ से वो कहा गया नॉर्थ गया 8 मीटर, मतलब एम की तरफ गया। फ्रॉम पॉइंट एंड ही वॉक वेस्ट टू द पॉइंट यू, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ गया जो है 5 मीटर। दोनों इसके बाद बोला है फ्रॉम पॉइंट यू ही वॉक 12 मीटर टू द पॉइंट के, मतलब इनडायरेक्टली यहां से वो यहाँ के गया जो 12 किलोमीटर है, बराबर है। देन उसके बाद बोला है कि विच इज 13 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट आर, मतलब ये जो के है ये कहाँ पे है, यहाँ से नॉर्थ से जो है 13 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पे आएगा आर। देन फ्रॉम बोला है पॉइंट आर ही वॉक 9 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से जो है एस जो है वो 9 किलोमीटर ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन अपना बन गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन एक बार बन गया तो इसके ऊपर से क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके सेपरेट वीडियोस में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। फिर अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 14 है, क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एस। तो अब के कहा है अपने पास, देखो के है और पॉइंट एस है, बराबर है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा, ये है नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड, तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, मतलब क्वेश्चन से एक बार अगर डायग्राम बन गए तो क्वेश्चन इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड पॉइंट टी। तो पॉइंट यू एंड पॉइंट टी ये है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, मतलब 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, 8 का स्क्वायर 65, तो 64, तो 64 प्लस 25 आएगा 89, तो यहाँ पे देखो रूट 89 मीटर ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट इन द नंबर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं। ओके, ये अल्फाबेट नंबर सीरीज है, तो यहाँ पे भी अपन यहाँ पे मैं अल्फाबेट के जल्दी ही जल्दी क्वेश्चंस ऐड करूंगा ताकि आपके और भी प्रैक्टिस हो जाए, जो सेपरेट वीडियो रहेगा। देखो अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ 1 एडेड टू ईच इवन डिजिट, ओके, एंड 2 is subtracted from each odd digit, the number is how many digit will appear more than once in the number thus formed। देखो अपने पास ये नंबर है, अब ऑड में से अपने को क्या करना है, 2 को सब्सट्रैक्ट करना है और इवन में एक ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 5 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 7 है तो -2 मतलब 5, 6 है तो 7, 8 है तो 9,
एंड देन उसके बाद 5 है तो 3, तो ये बन गया। तो यहाँ पे अगर वंस मोर अगर देखते तो यहाँ पे डबल 5 आ रहे, मतलब टोटल कितने पेयर्स हो गए, यहाँ पे 2 ऐसे डिजिट्स है जो पेयर में क्रिएट हो रहे। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 17 से लेके 18 का। अब देखो यहाँ पे बोला है इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट। ओके, द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है अपने को, क्या दिया है, ये ग्रेटर देन इक्वालिटी, इक्वालिटीज के है। इसके मिनिमम मैं 50 क्वेश्चन से आपको बताऊंगा, चाहे वो एनआईसीएल असिस्टेंट हो, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे, उन सभी में ये काम में आएगा अपने को। ओके, तो देखो सबसे पहले कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो v लेस देन z बोला है, v लेस देन इक्वल टू z। तो अब देखो यहाँ पे v जो है यहाँ पे है। ओके, तो v लेस देन z मतलब m की वैल्यू जो है वो बड़ी है, b की वैल्यू भी z से बड़ी है, तो यहाँ पे बोला है कि b इक्वल टू z है। ओके, तो b इक्वल टू अगर z अपन यहाँ पे एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देखो b ग्रेटर देन है v से। ओके, एंड v जो है b बड़ा है, मतलब इनडायरेक्टली z इक्वल्स है, मतलब z लेस देन इक्वल्स टू, तो कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे सेकंड में बोला है कि j लेस देन c, तो देखो j की वैल्यू यहाँ पे है और c वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन c जो है वो क्या है यहाँ पे, लेस देन है b से एंड z से। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि j जो है वो लेस देन है z से, और यहाँ पे c भी लेस देन, तो यहाँ पे जो है j लेस देन, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वही ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, स्टेटमेंट दिया है, देखो कंक्लूजन है कि I लेस देन Q। तो देखो I की वैल्यू यहाँ पे अपने पास है और I लेस देन Q मतलब Q यहाँ पे है, तो Q ग्रेटर देन है, E लेस देन है, बराबर है। और यहाँ पे जो देखो क्या बोला है कि y इक्वल्स टू एंड t लेस देन I। अब t लेस देन I है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन है और लेस देन भी है, बराबर है। देन सेकंड बोला यहाँ पे d ग्रेटर देन y, तो d यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे d ग्रेटर देन y की अगर बात करते तो यहाँ पे इक्वल टू I है, y इक्वल्स टू I, और यहाँ पे d ग्रेटर देन I है, मतलब इनडायरेक्टली d ग्रेटर देन y का यहाँ पे ट्रू है, मतलब सिर्फ सेकंड कंक्लूजन जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रू है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 29 से 23 का। ओके, फिर से यहाँ पे जो है पजल का फॉर्मेट आया है, जो है सिटिंग अरेंजमेंट के, जिसमें अपन फ्लोवर्स के मतलब कॉलम वैल्यूज अपन डिफाइन करें, तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। ओके, और जल्दी ही यहाँ पे आपको पोस्ट करूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे पजल्स के, जो फ्लोर बेस्ड रहेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको सारे वीडियोस मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। देखिए अब क्वेश्चंस दिया अपने को, 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड वी लिव ऑन सेपरेट फ्लोर of 7 floor building but not necessary in the same order. The ground floor is number 1 first floor and next second floor and so until the topmost floor that is number 7, मतलब 1 से अपने को स्टार्ट करना है और 1 से कहाँ तक जाना है, 7 तक। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि P live on odd number floor but above 4th floor, मतलब 4th फ्लोर के अबव, मतलब यहाँ पे 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, तो अपन ने P को एज्यूम कर लिया कि वो 5 नंबर के फ्लोर पे। ओके, देन बोला कि 3% लिव बिटवीन P एंड U। अब P एंड U यहाँ पे तो 3% जाएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर आते हैं तो 3% करेक्ट आते हैं, तो इसलिए जो ग्राउंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर वहां पे U अपन ने ऐड कर दिया। तो उसके बाद नो वन लिव बिटवीन R एंड U, और R एंड U के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर आएगा। देन बोला है कि T लिव ओनली 2 फ्लोर अबोव V। अब T जो है वो कहाँ पे है, 2 फ्लोर अबोव है, तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो यहाँ पे तो P है, तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो यहाँ पे 2 फ्लोर T आ गया, बराबर है। तो उसके बाद बोला है अबोव V, तो यहाँ पे V एंड यहाँ पे T। V हु लिव जस्ट अबोव फ्लोर S, और V जो है वो कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है V के S के ऊपर, मतलब अपने पास ये जो फ्लोर अरेंजमेंट ये बन गई अभी। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर फ्लोर बन गई है तो सिर्फ अपने को क्या करना है, अभी उसके जो 5 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है अभी
कि हाउ मेनी फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, अभी पी एंड क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोला है अभी, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक सर्टन वे hence from a group who among the following does not belongs to that group। अब देखो क्यू यू, ओके क्यू यू सबसे लास्ट में है, टी उसके नीचे, पी एंड एस इसके बीच में एक गैप है, लेकिन टी जो है वो सेपरेट है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। नेक्स्ट 21, अब देखो यहाँ पे बोला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो वी लिव बिलो फ्लोर यू, वी लिव फ्लोर नहीं है, नो वन लिव, नो वन लिव बिलो क्यू, क्यू के नीचे कोई नहीं है, नहीं क्यू के नीचे सब जन है। देन उसके बाद बोला है कि टू फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड वी, तो यू एंड वी के बीच में 2 फ्लोर की गैप है, यस करेक्ट है। तो सिर्फ ओनली थर्ड जो स्टेटमेंट है, देखो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ट्रू है। नेक्स्ट 22, अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो वी, पर वी के नीचे कितने पर्सन है, 3 है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा 3। नेक्स्ट 23, अब देखो यहाँ पे बोला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर पर्सन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो इवन नंबर फ्लोर पे कौन है, टी है, वी है एंड आर है, तो टीवी यहाँ पे देखो ऑप्शन है टीवी। ओके अब फिर से डायरेक्शन देखो चेंज है 24 से लेके 26 का। ओके यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो सम स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। ओके यू हैव टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू even if they seem the variance with the commonly known fact। Read all the conclusion, then decide which given conclusion logically follow from the given statement disregarding common known fact। तो अब देखो ये कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट का है, इसका भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके ये मैं सेपरेट वीडियोस में पूरा बताऊंगा, जल्दी ही उसका वीडियोस पोस्ट करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू वीडियो मिल जाए। तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है अपने को यहाँ पे, ओनली वन फ्यू बुक आर कॉपीज, मतलब जो कुछ बुक्स है वो क्या है, कॉपी है। सम कॉपीज आर पेन, और सम कॉपी जो है वो क्या है, पेन है। एंड यहाँ पे बोला है नो इंक इज पेन, मतलब पेन और इंक का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे क्रिएट हो गई अपनी, बराबर। अब देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बुक्स आर नॉट इंक, सम बुक्स आर नॉट इंक पॉसिबली है, लेकिन यहाँ पे नो पेन, तो यहाँ पे डायग्राम इधर भी आ सकती है। एंड बोला है कि ऑल कॉपीज कैन नेवर बी इंक, तो ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक एज पॉसिबल है, तो यहाँ पे जो है कि ओनली कंक्लूजन 2 क्या हो रहा है, सिंपल सा फॉलो हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का स्टेटमेंट है, सम बैंक आर नॉट मनी, सम बैंक मतलब कुछ पार्ट जो है मनी नहीं है, फिर उसके बाद ओनली फ्यू इंटरेस्ट आर मनी, और कुछ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, मनी है। एंड सम लोन आर इंटरेस्ट, एंड सम लोन क्या है, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ये डायग्राम क्रिएट हो। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, यस करेक्ट है यहाँ पे। एंड सम लोन कैन बैंक, सम लोन कैन बैंक, यस पॉसिबली है, सम लोन कैन बैंक अगर पॉसिबल, तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, देखो फिर से स्टेटमेंट है यहाँ पे, ओनली वन फ्यू ब्लैक आर ब्लू, मतलब कुछ ब्लैक जो है वो क्या है, ब्लू है। एंड सम ब्लू आर येलो, एंड सम ब्लू क्या है, येलो है। नो व्हाइट इज येलो, यहाँ पे जो व्हाइट है वो येलो नहीं है, बराबर है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बना। तो अब देखो कंक्लूजन यहाँ पे है नो ब्लू इज व्हाइट, तो यहाँ पे जो ब्लू है वो व्हाइट नहीं है, यस। एंड ऑल व्हाइट जो है वो ब्लू नहीं है, तो यहाँ पे भी ये है, तो यहाँ पे नाइदर वन नॉर फॉलो, मतलब कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, बराबर है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 27 से लेके 31 का, फिर से अरेंजमेंट है यहाँ पे सर्कुलर, मतलब इनडायरेक्टली आप अगर देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चंस पक्के हैं, और 3 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप में पूछेंगे, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी are sitting round a circular table, all are facing toward the center but not necessary in the same order। okay
तो यहाँ पे अपने को सर्कुलर अरेंजमेंट करना है और सर्कुलर सेंटर टेबल है और टूवर्ड क्या है अपने पास, फेसिंग टूवर्ड्स, मतलब एक फेसिंग क्या है यहाँ पे, सेंटर है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला एफ से 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए। तो अब यहाँ पे अगर ए एंड एफ 2 प्लेस अवे मतलब यहाँ पे आ गए सपोज। अब बोला है कि जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और जी जो है वो कहाँ पे, सेकंड लेफ्ट है। ओके, सॉरी सी, सी बोला है, सी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। तो सपोज मैं बी यहाँ पे ले लेता हूँ तो सेकंड लेफ्ट यहाँ पे सी आ जाएगा। ओके, बी हु डज नॉट सिट नियर ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में नहीं है इसलिए यहाँ पे ही आएगा वो करेक्ट, या फिर यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा तो एफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देन उसके बाद बोला है जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यहाँ पे डी अगर है तो इसके राइट में क्या है, यहाँ पे जी है। ओके, डी हु डज नॉट नियर सी, तो यहाँ पे डी यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट हो गई उसकी, बराबर है। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में दोनों साइड से देखते हैं तो 2 से ज्यादा पर्सन। ओके, मतलब यहाँ पे अपने क्या हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है अपने को, क्या बोला है, हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो इमीडिएट नेबर अगर देखते हैं तो वो कौन है, डी एंड ई है। यहाँ पे देखो क्या है, ई है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ई। नेक्स्ट 28, अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। तो जी एंड ई के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे 2 है और इधर से 3 है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट से अगर काउंट करते हैं यहां से तो यहाँ पे 3 पर्सन है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। नेक्स्ट 29, अब देखो यहाँ पे बोला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। तो जी के राइट से अगर फोर्थ देखते तो वो है यहाँ पे बी, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट 30, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो एफ की पोजीशन क्या है रिस्पेक्ट टू डी। अब यहां से अगर देखते हैं तो थर्ड राइट आ सकता है और यहां से फोर्थ लेफ्ट आ सकता है। ये देखो थर्ड टू द राइट यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 31, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक इन सर्टन वे हेंस फ्रॉम द ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू। देखो डी एफ दिया है तो डी एफ ये है, ए सी दिया है तो ए सी ये है, उसके बाद जी बी दिया है तो जी बी ये है, हर इसमें 2-2% का गैप आ रहा है। ई सी आजू बाजू में ही है यहाँ पे। ओके, एफ बी, तो एफ बी ये है इसके बीच में, मतलब सभी के इसमें 2 का गैप है लेकिन जो ई सी है उसमें कोई भी गैप नहीं हुआ, एडजेसेंट है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ई सी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 32 से 33 का, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो अब ये जो डेटा है ये किसका है, ब्लड रिलेशन का है। ओके, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है यहाँ पे, तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तो आपको वो भी वीडियोस मिल जाए। तो देखिए क्या बोला है, अ फैमिली हैज 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की फैमिली है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है एफ इज अ सन इन लॉ ऑफ डी। एफ जो है वो कौन है, सन इन लॉ है किसका, डी का। ओके, देन डी हु हैज ओनली वन सिबलिंग, और डी को जो है सिर्फ एक ही सिबलिंग है। ओके, देन उसके बाद एच इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। एच जो है वो ब्रदर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली ये ब्रदर इन लॉ है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, डी एंड एच। ओके, देन उसके बाद बोला है टी एंड स्पाउस ऑफ डी। एच जो है वो स्पाउस है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ। ओके, एच हैज नो सिबलिंग, और एच को कोई भी सिबलिंग नहीं है। देन उसके बाद एस इज अ नीस ऑफ ई। एस जो है वो नीस है, ओके, इसकी ई की। देन उसके बाद ई हु इज अ ब्रदर ऑफ जी। ई जो है वो ब्रदर है किसका, जी का, मतलब इनडायरेक्टली एफ जो हो गया वो उसका कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। जी इज अ डॉटर ऑफ टी सिबलिंग। ओके, जी जो है वो क्या है, टी, सॉरी, जी इज अ डॉटर ऑफ टी सिबलिंग, मतलब जी जो है वो डॉटर है किसके, टी के सिबलिंग्स की, मतलब इनडायरेक्टली डी की लड़की है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, मतलब अपने पास क्या हो गया, एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, बराबर है, फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो देखो क्या बोला है, हाउ इज टी रिलेटेड टू ई। अब टी जो है रिलेटेड टू ई अगर देखते तो टी कौन हो गया, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो वो अंकल भी हो सकता है, आंट भी हो सकता है, यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन आंसर है। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द डॉटर ऑफ एफ। तो एफ के अगर डॉटर देखते तो वो कौन है, यहाँ पे एस है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे एस। अब क्वेश्चन नंबर 34 बोला है, देखो इन द गिवन वर्ड ड्रॉइंग्स, ओके, हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर्स आर द सेम नंबर लेटर बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो देखो यहाँ पे ड्राइंग के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ई एफ आई जी, ओके, उसके बाद एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर ये बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद एस टी यू वी डब्ल्यू ये भी बन रहा है, उसके बाद जी एच आई, मतलब तीन ऐसी जो वर्ड्स है वो करेक्ट कंटिन्यूस सीरीज में सेम नंबर ऑर्डर पे आ रहे हैं, बोथ फ्रंट एंड बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट 35। If we from fourth letter meaningful words from the first, second, fifth, eighth from the left end of the word necessity, then which of the following will the fourth letter of the meaningful word thus form? If more than one word is formed, then mark as Z your answer. If no meaningful word, then mark X is your answer. तो देखो necessity है, तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एट मतलब यहाँ पे NEST, ये तो एक वर्ड क्रिएट हो ही रहा है, बराबर है। तो वर्ड के साथ देखो यहाँ पे टेस्ट भी आ रहा है, नेस्ट भी आ रहा है, सेंट भी आ रहा है, टेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पे चार वर्ड जो है वो क्या है, मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे मोर देन वन वर्ड्स अगर है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे जेड। ये भी अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस पे जल्दी ही मतलब कल या परसों इसका एक वीडियोस पोस्ट करूंगा जिसमें अपन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ओके, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इसका भी वीडियोस मिल जाए। ओके, ये हो गए अपने रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप रीजनिंग का वीडियो देखिएगा, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का, एंड देन उसके बाद अपन देखेंगे इसका इंग्लिश का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में लैपटॉप में ऐड करके रखिए ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे पोस्ट करूँ वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।